आप एक गार्जियन आपके घर पर कोई होगा तो कभी आपको पिताजी मांगते होंगे कि सब दिन देते होंगे 10 रुपया, आज कहेंगे कि बेटा हमको 20 रुपये दे दो, तो वो कोई नाराज़ हो जाएंगे आप? कोई नाराज़ की बात नहीं है। तो वही बात है कि पेट्रोल महंगा या डीजल के कोई बात नहीं। देखिए 15 साल पहले सिंगल रोड था, और आप 15 साल पहले देखिए, आप मुद्दे की बात पे मुद्दे पे बात पे अभी पेट्रोल डीजल का दाम क्या है? कांग्रेस के जमाने में सरकार में सिंगल रास्ता था। फिर नेताओं ऐसे बात मत कीजिए। देखिए नेताओं ऐसे बात मत हम कीजिए। नेता वाला बात जब भी सवाल किया तो हकीकत इस पॉइंट पे बात धरती पर है वो बात आइए ना। मेरा बात 4 लाइन आ गया, 6 लाइन आ गया, कितने पुलिया बन रहा है, घर घर बिजलियां चली गई, और कितने छोड़िए सुविधा मिल रहा है। एक मुद्दे की बात सुनिए कि ये सही है पेट्रोल का दाम बढ़ना, ये गलत है? देखिए जो सवाल कर रहा है वो सही के बात नहीं है, इसमें गलत या सही के बात नहीं है। डीजल जो बढ़ रहा है वो जनता के लिए और जनता का कुछ नुकसान होने नहीं जा रहा है, या विरोधी का कुछ उनके भ्रष्टाचारों की दुकान जो खोले हुए थे उनकी दुकान बंद होने के कगार पर है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। पेट्रोल डीजल के बढ़ते कीमत को लेकर के लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, चाहे विपक्ष हो या फिर जनता हो, लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है। हमने आपको कल दिखाया था पेट्रोल के जो दाम है 92 रुपया 51 पैसा हो गया है, यानी कि अब कुछ ही अंतर दूर है 100 रुपया होने में से। लगातार जो इसको लेकर के महंगाई बढ़ रही है, चाहे हम और भी चीज़ों को लेकर के हम बात करें, चाहे फल हो, सब्जी हो, अनाज के दाम पेट्रोल के दाम से ही कहीं न कहीं जुड़े हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट यातायात के जो साधन हैं, तमाम जो गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, जो भी गाड़ियां चलती है पेट्रोल डीजल से ही चलती है, और कहीं न कहीं इसका असर तमाम चीज़ों के महंगाई पर भी पड़ता है। और इसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं, क्या है बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी क्या राय है, इनमें अहम रखती है। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज हम जानने के लिए पहुँचे हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पटना में। हमारे साथ 2 बीजेपी के नेता भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं जो लगातार बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि अभी जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं, जिसको लेकर के लगातार जनता त्रस्त है, परेशान है, उनका क्या कहना है। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। मनोज सिंह मेरा नाम है। मैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला के जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा का हूँ। ये बताइए कि लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं बीते दिनों से पेट्रोल के दाम हो या डीजल के दाम हो बढ़ रहे हैं, इससे जनता परेशान है। क्या पेट्रोल और डीजल के दाम इसी तरह से बढ़ते रहना चाहिए? कुछ लोग कह रहे हैं देश हित में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहना चाहिए। देखिए पेट्रोल और डीजल जो बढ़ रहा है वो जनता के लिए और जनता का कुछ नुकसान होने नहीं जा रहा है, या विरोधी का कुछ उनके भ्रष्टाचारों की दुकान जो खोले हुए थे उनकी दुकान बंद होने के कगार पर है। जो जिस तरह से हिंदुस्तान की जनता, बिहार की जनता नरेंद्र मोदी पर विश्वास रखा है, एक एक वोट का हिसाब हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी देने का काम कर रहे हैं। इसलिए विरोधी को बोलने का काम है, बहुत मुद्दे उठाते हैं, उनका कोई मुद्दा नहीं चलता है। कभी डीजल पर उठाते हैं, कभी 3 कानून पर चलाते हैं, कभी 3 तलाक पर उठाते हैं, कभी राम मंदिर पर उठाते हैं। तो उनका काम कुछ ही नहीं रह गया है, वो सिर्फ अनाप शनाप बयान देते हैं। इससे कोई फ़र्क हमारे नरेंद्र मोदी जी पर नहीं पड़ने जा रहा है। तो नेताजी ये बताइए, आपने जिस तरह से कहा कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को लेकर के जनता का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और ये देश हित में इस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम अगर बढ़ते जा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है। ये किसान की मुद्दा तो नहीं है, किसानों की जो जनता की बात करें हम, जनता का मुद्दा है कि नहीं है कि जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है, कोई इशू नहीं है, जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता विश्वास जताया है नरेंद्र मोदी जी पर, जनता उन पर भरोसा रखा है। जनता के मान सम्मान ठेस को पहुंचने नहीं देंगे नरेंद्र मोदी जी, या तेल हो या किसी पेट्रोल हो या कोई अन्य और समस्याओं पर किन्हीं को ठेस पहुंचने नहीं देंगे। बारीकी ढंग से वो देश की सेवा करेंगे। ये पेट्रोल का बात है जहाँ भी, कि पहले हमारे कोरोना में इतना महामारी जनता फंस गया था, हर राज्य में फंसा था, और हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने कदम उठाए हैं कि किसी पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हुआ। सब किसी को जहाँ थे वहीं पर सब चीज़ खाने पीने का सब व्यवस्था हुआ था,
और जहाँ बात है कि पेट्रोल का डीजल के बात है, पहले 15 साल पहले हमको जानकारी है कि हमारे पटीदार में चाचा को मिला था, तो उस टाइम में 10,000 रुपया मिला था प्रधानमंत्री योजना वाला घर बनाने के लिए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल से प्रधानमंत्री बने हैं, पब्लिक पूरा देश दिया है वोट और प्रधानमंत्री बनाए हैं, तब से आज 1.5 लाख रुपया मिलता है प्रधानमंत्री योजना बनाने के लिए। आज बढ़िया से परिवार जी रहा है, बढ़िया से कोई कमीशन नहीं हो रहा, बढ़िया से बना के अपने घर में परिवार दूर रोटी के लिए रोजगार, हर चीज़ की व्यवस्था है। अब घर घर बिजली गया है और आज पेट्रोल 1 रुपया बढ़ जाता है तो लोग कहता है कि हम गाड़ी चलाने छोड़ दिए हैं, हम बेच दिए हैं। और हमारे घर में 2 भाई हैं, कोई 50 रुपये पर शर्ट पहनता है, कोई 500 रुपये का पहनता है, फिर भी हम लोग शांति में घर में है। और कि 2 रुपया बढ़ जाता है पेट्रोल तो लोग कहता है, विपक्ष वाला कहता है कि पेट्रोल बढ़ गया, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के लिए विरोधी लोग कहता है कि पब्लिक को परेशान कर दिया, जनता को परेशान कर दिया। हम कहाँ जनता से परेशान हैं, हम सब सुखिन में हैं। 15 साल को याद करें कांग्रेस के ज़माने में कि 10,000 रुपया मिलता था घर बनाने में, जिसमें 10,000 में 3,000 रुपया कमीशन चल जाता था। हाँ, आपने बहुत सारी बातें बताई। अभी आपने कोरोना काल के बारे में बताया, कोरोना काल में क्या स्थिति, सरकार ने सबको पैसा दिया। अच्छा ये बताइए कि कोरोना काल में आपको कितना पैसा मिला? हमको मिला, कितना मिला? ये 1,000 रुपया आया। 1,000 रुपये? हाँ, सब किसी के घर में। लॉकडाउन कै महीना तक लॉकडाउन रहा, ये बताइए। हाँ, लॉकडाउन जो लगा रहा कितने महीना तक? 4-5 महीना तो हो ही गया था। कितने खाते में पैसा आया आपके? 5 महीने में कितना पैसा आया? हमारे खाता पर, हमारे मलकिनी पर आया। मैंने जो नियम केंद्र सरकार किया उतना खाता में आया। ये हमको मालूम नहीं कि कितना मैंने आया। आपके खाता में आया था एक बार? नहीं, बराबर नहीं ना, हर महीना में दाल चावल रोटी हर चीज आता था। स्कूल में जो बाहर के लोग आया ठहरने के लिए, वो सबके खाने पीने, कपड़ा लाता, पैसा, हर चीज का व्यवस्था। हम लोग थे घर पर, हम भी छुट्टी में गए थे घर पर, सब व्यवस्था किए। देश के प्रधानमंत्री डेली। कितना परिवार है आप लोग? हमारे 10-20 आदमी हैं। 10-20 आदमी। और आप लोगों के परिवार में कितने ऐसे लोग हैं जिसके खाते में हर महीने 1,000 रुपया आ रहा था? हमारे खाते में जितने प्रधानमंत्री योजना वाला, जो जन धन योजना वाला था, वो सब पर खाता में आया। हमारे पास नहीं था, हमारे घर में नहीं आया, हमारे परिवार पर सब के आया। आप में नहीं आया? हमारा खाता नहीं है। तो आपने भी बताया कि आपके पास भी आया? हाँ, जब परिवार के साथ आया था, आया घर पर हमारा। अच्छा जी, परिवार के साथ आया तो आपको भी आया? आया। अब ये बताइएगा, आपने पेट्रोल डीजल के बारे में बताया कि उससे पहले एक बात बता देते आपको हम, याद करा दे अगर आपको याद नहीं हो तो। कोरोना काल में किस तरह से भयावह स्थिति देखने को मिली थी। लोग पैदल ही दिल्ली से आ रहे थे, पटना बिहार आ रहे थे, राजस्थान से बिहार आ रहे थे। उनको डर था कि सरकार जो लॉकडाउन की है, कंपनियां बंद हो गई है, कंपनियां पैसा नहीं देगी, सब कुछ बंद हो जाएगा, किराया मांगने लगा है, सब तरह से परेशानी आ रही थी। तो उनके पास पैसे नहीं थे, सरकार मदद नहीं कर रही थी, ट्रेन चालू नहीं था, तो पैदल ही, उनके पास चप्पल नहीं थे, पैरों में छाले पड़ गए थे, साइकिल से हो पैदल हो सब आ रहे थे। क्या आपको दिखा नहीं है सब, या फिर आप देखना नहीं चाह रहे थे कि बस? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जो कानून बनाए हैं, हमारे बड़े बड़े कानून के बारे में मत बात कीजिए, जो मैंने आपको बात बोली। जी, वो जो कोरोना में जो बाहर से, दिल्ली से, पंजाब से, लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से आए थे लोग, क्या वो देशद्रोही थे? नहीं, काहे देशद्रोही है? हमारे तरह से जितने जनता था, वो भी गरीब के बेटा, हम भी गरीब के बेटा है। जब सहयोगी को हम लोग खुद जाकर पानी पिलाएं, जिसके पास खाने के नहीं था वो खाने के लिए दिए, सवारी नहीं था सवारी हम लोग दिए, उसके घर तक पहुंचाए हैं, सुरक्षा से पहुंचाए। उसके बाद में कोरोना काल में जो परेशानी हुआ कि स्कूल में रेंट करना है, तो उसको स्कूल के सब व्यवस्था, बिछौना से लेके खाने पीने के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी जितने करता अपने परिवार है, कोई छोड़ा नहीं है। जितना शक्तिशाली से हो, पैसा से हो, धन से हो, सब सेवा में हम। चलो ठीक है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। 90 रुपये हो गया है, 92 रुपये हो गया है। आने वाले दिनों में कई राज्यों में 100 रुपये पार कर चुका है। बिहार में अभी 92 रुपये, 93 रुपये का छूने को है। हर दिन कहा जा रहा है कि 80 पैसा बढ़ रहा है। इस तरह से अगर 10 दिनों के आने वाले दिनों में 100 रुपया हो जाएगा, 100 रुपये पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, तो गाड़ी आदमी कैसे चलाएगा ये बताइए। आपने कहा कि 1 रुपये 2 रुपये बढ़ने से आदमी को इतना कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, चलाना चाहिए। पैसा कौन देगा उनको पेट्रोल भराने के लिए? क्या सैलरी उनकी बढ़ती है? पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो क्या लोगों की सैलरी बढ़ती है?
क्या उनका महंगाई भत्ता बढ़ता है? जो प्राइवेट जॉब करने वाले हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो अगर पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, लेकिन पेट्रोल तो आपको बढ़े हुए दाम पे खरीदना होगा, है कि नहीं? लेकिन कंपनी का मालिक आपको पैसा बढ़ाता है क्या हर महीने? रोज़ रोज़ पेट्रोल का दाम बढ़ा लो, 1 रुपया दे दिए, पेट्रोल का दाम बढ़ा लो, आज तुम्हारा भत्ता बढ़ा दिए, महीना महीना आपको भत्ता ऐसा बढ़ा मिलता है क्या? देखिए 15 साल पहले सिंगल रोड था, और आप 15 साल पहले देखिए, आप मुद्दे की बात पे मुद्दे पे बात है। अभी पेट्रोल डीजल का दाम क्या है? कांग्रेस के जमाने में सरकार में सिंगल रास्ता था। फिर नेताओं ऐसे बात मत कीजिए, देखिए नेताओं ऐसे बात मत हम कीजिए। नेता वाला बात जब भी सवाल किया तो हकीकत इस पॉइंट धरती पर है वो बात आइए ना। मेरा बात 4 लाइन आ गया, 6 लाइन आ गया, कितने पुलिया बन रहा है, घर घर बिजलियां चली गई, और कितने छोड़िए सुविधा मिल रहा है। एक मेरा मुद्दे की बात सुनिए कि ये सही है पेट्रोल का दाम बढ़ना, ये गलत है? देखिए जो सवाल कर रहा है वो सही के बात नहीं है, इसमें गलत या सही के बात नहीं है। आप एक गार्जियन आपके घर पर कोई होगा तो कभी आपको पिताजी मांगते होंगे कि सब दिन देते होंगे 10 रुपया, आज कहेंगे कि बेटा हमको 20 रुपये दे दो, तो वो कोई नाराज हो जाएंगे? आप कोई नाराज की बात नहीं है। तो वही बात है कि पेट्रोल महंगा या डीजल के कोई बात नहीं। आप 1 लाख का गाड़ी ले रहे हैं, चाहे कोई बेच रहा है, कोई दे रहा है, उससे क्या मतलब है? चलिए उन सब से मतलब हम देखिए उन सब से मतलब नहीं रखते हैं। विकास हो रहा है, क्या हो रहा है? चलिए ठीक है, ओके समझ गए। ये बताइए सही है या गलत है? अगर कोई सवाल करता है कि ये गलत चीज़ें हैं, नहीं बढ़नी चाहिए, तो क्या गलत कर रहा है सवाल? देखिए इसमें गलत और सही कहाँ ये थी है? बढ़ना चाहिए कि नहीं? दाम बताइए। देखिए आप, हमारे प्रदेश में जो केंद्र में जो सरकार जो कानून बनता है, हम तो अकेले नहीं बा, हमारा नेता जो करेगा वो दुनिया पूरा देख रही है कि कितने विकास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास, मतलब देश हित में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने चाहिए। देखिए अब फिर बढ़ने या घटने के बाद सवाल कहाँ है? जनता का पैसा जनता में जा रहा है। एक मुद्दे पर तो आइएगा, बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? हम वही तो बात कर रहे हैं कि मुद्दे के बात हम आप वही से कर रहे हैं कि घटने के या ना घटने का क्या सवाल है? ये जनता का पैसा जनता में जा रहा है। आप 4 लाइन और 6 लाइन बनवा रहे हैं और ये सब विकास हो रहा है। आप ये नहीं जानते हैं कि आप ये प्रधानमंत्री योजना वाला घर 1.5 लाख रुपया मिल रहा है, उसमें कोई कमीशन नहीं है। आप पेट्रोल डीजल छोड़ करके बार-बार विकास के धारा पर चल रहा है। 15 साल कभी नहीं तो वही मुद्दे पे आइए, तो मुद्दे पर आ रहे हैं। मुद्दे बात किए तो अच्छा लगता है। आप घुमा घुमा के वही लाते हैं पेट्रोल कि डीजल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उससे कहाँ बात है? पेट्रोल डीजल का मुद्दा भी ताज़ा मुद्दा है, क्योंकि इससे लोगों के जीवन पे अफेक्ट पड़ता है, जीवन को असर करता है, महंगाई बढ़ती है। देखिए हम 100 में एक बात कह दिए कि आपके पिताजी कभी मांगे 10 रुपया और आप कभी 20 रुपया मांग रहे, तो आप नाराज हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ ये कार्यकर्ता थे बीजेपी के, जो बता रहे थे कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।